बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम इलिस्ट्रेटर स्टार्ट कर रहे हैं और आज है हमारी इलिस्ट्रेटर की क्लास नंबर 1। तो दोस्तों, जैसे ही आप इलिस्ट्रेटर को ओपन करेंगे तो देखें आपको स्क्रीन पे एक ऐसा प्रीव्यू नज़र आएगा। ठीक है, अब देखें आपको स्क्रीन पे कुछ फाइल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये कौन सी फाइल्स हैं? देखें, ये वो फाइल्स होती हैं जो आप इलिस्ट्रेटर पे काम कर रहे होते हैं। तो इलिस्ट्रेटर आखिर की जो आपकी 15 या 20 फाइलें हैं तो वो यहाँ आपको शो कर रहा होता है। ठीक है, कि आप उसमें अगर कोई काम करना चाहें तो सिंपली इधर से डायरेक्ट आप उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन हम न्यू फाइल लेंगे क्योंकि हमने न्यू फाइल पे काम करना है। तो यहाँ देखें दो ऑप्शन है, एक है न्यू, एक है ओपन। तो मैं न्यू पे आ जाता हूँ और न्यू फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, देखें जैसे ही मैंने न्यू किया तो एक और बॉक्स मेरे सामने आ गया। इस बॉक्स को बोलते हैं आर्टबोर्ड का प्रीसेट। अब आर्टबोर्ड क्या होता है? देखें, जिस फाइल पे आप अपना आर्ट बनाते हैं या अपना डिजाइन बनाते हैं तो इलिस्ट्रेटर की जबान में उसको आर्टबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, अब देखें कुछ आर्टबोर्ड के साइजेस आपको बाय डिफॉल्ट इलिस्ट्रेटर ने यहाँ खुद से दिए होते हैं कि अगर आप यहाँ से कोई आर्टबोर्ड लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से कोई आर्टबोर्ड नहीं लेते बल्कि अपनी मर्जी से एक आर्टबोर्ड बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रीसेट डिटेल्स और नीचे आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो फाइल ले रहे हैं या आर्टबोर्ड ले रहे हैं उसका नाम क्या है। तो इसको मैं कर देता हूं क्लास 01। ठीक है, अब देखें ये नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो फाइल है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो ये 14 इंचेस है, इसको मैं कर देता हूं 12। और ये नीचे मुझसे पूछ रहा है कि आपके आर्टबोर्ड की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो ये 12 इंचेस लिखा हुआ है, इसको मैं कर देता हूं 10। अब आगे देखें आपको दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ये ओरिएंटेशन है और ये लैंडस्केप है। ठीक है, अब देखें लैंडस्केप एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपकी विड्थ ज्यादा हो और हाइट कम हो। और ओरिएंटेशन क्या चीज होती है कि जिसमें आपकी हाइट ज्यादा हो और विड्थ कम हो। ठीक है, अब यहां आ जाए, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है आर्ट बोर्ड्स और नीचे तादाद लिखी हुई है 1। अच्छा, अब देखें इसकी तादाद हम 1 से ज्यादा भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसको हम 1 पे रखते हैं। और इसको ज्यादा रखने का क्या मकसद होता है, ये जब आर्टबोर्ड की डिटेल क्लास होगी आगे जाके तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आर्टबोर्ड की तादाद अगर हम ज्यादा रखें तो उसका हमें क्या फायदा होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसको हम 1 पे ही रहने देते हैं। अब ये देखें आगे, ये है आपके आर्टबोर्ड का लेआउट। देखें ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो आर्टबोर्ड होगा तो सारे का सारा आर्टबोर्ड आपका वर्किंग एरिया होगा या कुछ डिस्टेंस होगा। जिस तरह आप कभी प्रिंट करें तो देखें प्रिंट में भी वो आपसे पूछता है कि आप जो प्रिंट कर रहे हैं तो आपके पेज का लेआउट क्या होगा, यानी लेफ्ट साइड से कितना डिस्टेंस होगा, राइट से कितना डिस्टेंस होगा, टॉप से कितना होगा और बॉटम से कितना होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम 0 पे ही रखते हैं ताकि हम पूरे आर्टबोर्ड पे काम कर सकें। ठीक है, अच्छा आगे आ जाए, ये देखें आपसे पूछ रहा है कलर मोड। इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें दो कलर मोड हैं, एक RGB है, एक CMY के। इसको फिलहाल आप RGB पे रखें। ये RGB कलर्स क्या होते हैं, CMY के कलर्स क्या होते हैं, HSB कलर्स क्या होते हैं, ये आगे जाके कलर्स की एक बहुत डिटेल क्लास होगी, उसमें ये सारे कलर्स मोड जो हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहां आता हूं, इसको कर देता हूं क्रिएट। अब देखें जैसे ही मैंने क्रिएट किया तो ये मेरा आर्टबोर्ड आ गया। ठीक है, ये देखें मुझे थोड़ा साइड पे लग रहा है तो इसको मैं यहां से देखें एडजस्ट कर देता हूं, थोड़ा सेंटर में कर देता हूं। यह मेरा सेंटर में आ गया है। अब देखें आपको ये एक बॉक्स नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं टूल बार और आपने जितनी भी डिजाइनिंग करनी है इन्हीं टूल्स की मदद से करनी है। ठीक है, अच्छा अब देखें ये आपको दो लाइंस में नजर आ रहे हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। इधर ऊपर डबल एरो बना है, अगर इस पे मैं क्लिक करूं तो ये सारे मेरे एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको 2 लाइनों में रखें। 2 लाइनों में रखने से यह फायदा होता है कि टूल्स को ढूंढने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर एक और चीज है, देखें ये कुछ टूल्स आपको नजर आ रहे हैं, इसके नीचे एक छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा होगा। जिस तरह ये टूल हो गया, ये टूल हो गया, ये टूल हो गया। तो देखें जिस जिस टूल के नीचे आपको छोटा सा एरो नजर आ रहा है तो वो आपको ये शो कर रहा है कि इस टूल के अंदर मजीद टूल्स हैं और आप माउस से राइट क्लिक करके वो देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें टूल्स बार में सबसे ऊपर आपके पास है सिलेक्शन टूल। देखें जैसे ही मैं माउस लेके आया यहां लिखा हुआ आ गया कि सिलेक्शन टूल।
अब देखें इसके नाम से जाहिर है सिलेक्शन टूल कि ये आपका क्या काम करेगा, किसी चीज को सिलेक्ट करने का काम करेगा। अब जाहिर है किसी चीज को सिलेक्ट करना है तो कोई चीज हमारे पास होगी तो उसको ये सिलेक्ट करेगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको सिलेक्ट करेगा। तो यहां आ जाए, देखें 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पे आपके पास शेप टूल बॉक्स है। ठीक है, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूं तो देखें इसमें कुछ शेप्स हैं, रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्सी है, पॉलीगॉन है, स्टार है और फ्लेयर। ये सारी क्या है, ये शेप्स हैं। अब मैं यहां से लेता हूं रेक्टेंगल। अच्छा, आप देखें रेक्टेंगल को ड्रा करने के 3 तरीके हैं और तीनों जो हैं तो बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तरीका तो यह है कि सिंपली मैं रेक्टेंगल को इस तरह ड्रैग करता हूं तो ये रेक्टेंगल मुझे बना देगा। अब साइड पे देखें तो आपको इसकी विड्थ और हाइट की वैल्यू नजर आ रही है। विड्थ जो है इसकी 2.19 इंचेस है और हाइट 2.28 इंचेस है। ठीक है, तो एक तरीका तो यह हो गया कि हम इस तरह ड्रैग करके रेक्टेंगल बना सकते हैं। अच्छा देखें, अगर आपको विड्थ और हाइट की वैल्यूज मालूम है, ठीक है, तो आपको ड्रैग करके बनाने की जरूरत नहीं, आप सिंपली माउस से राइट क्लिक करें तो अब देखें यहाँ एक बॉक्स आ गया। यह आपसे पूछ रहा है कि आप जो रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। अगर इसको देखें मैं विड्थ 4 कर दूं और हाइट 3 कर दूं और ओके करूं, 4/3 का इसने मुझे एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। अब इसको मैं डिलीट करता हूं। अब जब देखें मैं ड्रैग करके रेक्टेंगल बनाता हूं तो ये देखें इसकी विड्थ और हाइट की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि जब मैं रेक्टेंगल बनाऊं तो उसकी विड्थ और हाइट की वैल्यू बिल्कुल सेम रहे तो मैं क्या करूंगा, तीसरा तरीका अप्लाई करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके रेक्टेंगल बनाऊंगा। अब इसकी विड्थ और हाइट की वैल्यू आप देखें बिल्कुल इक्वल है, 2.13 इंचेस इसकी विड्थ है और हाइट भी है 2.13। तो अगर शिफ्ट प्रेस करके आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसकी विड्थ और हाइट की वैल्यू सेम रहेगी। इसको मैं डिलीट करता हूं। ये रेक्टेंगल से ज्यादा आपको सर्कल बनाने में काम करता है। ये देखें ये तीसरे नंबर पे एलिप्सी टूल है, इसको मैं लेता हूं और अगर देखें शिफ्ट प्रेस करके मैं सर्कल बनाऊं तो देखें ये बिल्कुल कंप्लीट एक सर्कल बनेगा और इसकी विड्थ और हाइट की वैल्यू देखें सर्कल की बिल्कुल सेम है। तो ये हमारे 3 तरीके हो गए शेप बनाने के। एक माउस से ड्रैग करके बना सकते हैं, एक माउस से राइट क्लिक करें, उधर विड्थ एंड हाइट की वैल्यू डालें तो तब भी वो आपको बना देगा। और तीसरा तरीका ये है कि आप शिफ्ट प्रेस करके शेप बनाएं तो उसकी विड्थ और हाइट की वैल्यू जो है तो बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा हम आ जाते हैं अब सिलेक्शन टूल की तरफ। देखें ये मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं शिफ्ट से बिल्कुल इक्वल। ठीक है, और यहां सिलेक्शन टूल लेके इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। अब देखें सिलेक्शन टूल आपके 3 काम करता है। एक तो इस रेक्टेंगल को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अपने आर्टबोर्ड पे, ये हो गया इसका एक काम। दूसरा काम इसका क्या है कि इसको आप यहां से पकड़ के रीसाइज कर सकते हैं। ये देखें इस रेक्टेंगल को मैं रीसाइज कर रहा हूं, इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका तीसरा काम क्या है, देखें जैसे ही मैं इसके कॉर्नर पे आता हूं ये डबल एरो का एक निशान आ गया। ये क्या शो करता है कि आप अपने रेक्टेंगल को रोटेट कर सकते हैं। ये देखें इसको मैं किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकता हूं। अच्छा अब हम एक बहुत अहम चीज देखते हैं। इस रेक्टेंगल को मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूं, ठीक है, और कंट्रोल डी प्रेस करता हूं, कंट्रोल डी प्रेस करता हूं। ठीक है, तो ये देखें खुद ब खुद रोटेट हो रहा है। अब देखें कंट्रोल डी आपका क्या काम करता है। कंट्रोल डी आपका ये काम करता है कि जो आपका लास्ट एक्शन होता है उसको बार बार रिप्ले करता है। अब हमारा लास्ट एक्शन क्या था, हमने रेक्टेंगल को थोड़ा सा रोटेट किया, तो कंट्रोल डी जब हमने किया तो उसी एंगल पे उसने उसको बार बार रोटेट करना शुरू कर दिया। अब देखें मैंने रेक्टेंगल को डिलीट किया। अब दोबारा मैं एक रेक्टेंगल लेता हूं, शिफ्ट की मदद से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब देखें मैं इसकी कॉपी लेता हूं। कॉपी लेने का तरीका क्या है, सिलेक्शन टूल से इसको मैंने सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस किया और इसको नीचे ड्रैग कर दिया। ये देखें इस रेक्टेंगल की कॉपी आ गई मेरे पास।
अब मेरा लास्ट एक्शन क्या था, मैंने एक रेक्टेंगल की कॉपी ली और उसको नीचे ड्रैग किया। अब देखें अगर मैं कंट्रोल डी करूंगा तो ये क्या कर रहा है, मुझे खुद कॉपीज बना के दे रहा है। तो ये मेरे पास रेक्टेंगल्स की एक लाइन बन गई। अब अगर इस पूरी लाइन को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो सिंपली मैं माउस से इस तरह करूं तो ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि मैं एक एक करके सिलेक्ट करूं। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, फिर इसको करता हूं और फिर इसको करता हूं। अब आपने एक बात नोट की होगी कि देखें जब मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूं तो पिछले रेक्टेंगल की सिलेक्शन जो है तो वो खत्म हो जाती है। जैसे अब मैं इसको सिलेक्ट करूं तो देखें इसकी सिलेक्शन खत्म हो गई, या इसको सिलेक्ट करूं तो देखें अब इसकी सिलेक्शन जो है तो वो खत्म हो गई। तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करूंगा, ठीक है। शिफ्ट मैंने प्रेस किया। अब देखें जितनी मर्जी मैं सिलेक्शन कर लूं पुरानी सिलेक्शन मेरी डी सिलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अब देखें शिफ्ट प्रेस करके मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। इसकी सिलेक्शन आपको कैसे पता चलती है कि ये देखें सेंटर में इसका एक डॉट आ गया। अच्छा देखें अब ये पूरी लाइन मैंने सिलेक्ट कर ली। अब आल्ट प्रेस करके इस पूरी लाइन की मैं कॉपी लेता हूं। अब मेरा लास्ट एक्शन क्या था, मैंने पूरी लाइन की कॉपी ली और कंट्रोल डी करता हूं तो ये देखें पूरी लाइन की कॉपीज ये बना के दे देगा मुझे। अब इस लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूं, यहां आ जाए, एक स्विचेस का पैनल होता है, ठीक है। अब ये स्विचेस का पैनल क्या होता है, ये कुछ आपके पास रेडीमेड कलर्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये पैनल आपको यहां नजर ना आ रहा हो तो विंडो में जाएं यहां और यहां आ जाएं तो ये देखिए स्विचेस लिखा होगा, यहां से भी आप पैनल ला सकते हैं, ठीक है। अब इस ऊपर वाली लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूं और इसको कलर कर देता हूं ब्लू। नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूं, इसको कर देता हूं ग्रीन। इस तरह इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं कर देता हूं रेड। इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, इसको कर देता हूं ब्लैक। इसको सिलेक्ट करता हूं, इसको कोई और कलर दे देते हैं, इस तरह इसको कोई और कलर दे देते हैं। और एक एक करके मैंने सब लाइंस को क्या कर दिया, कलर कर दिया। अब देखें अगर कुछ रेक्टेंगल्स का मैं कलर व्हाइट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया। अब देखें शिफ्ट जो है तो मैंने इसलिए प्रेस किया हुआ है कि जब मैं अगला रेक्टेंगल सिलेक्ट करूं तो पिछला रेक्टेंगल जो है तो वो मेरा डी सिलेक्ट ना हो। अब मैंने यहां से कुछ रेक्टेंगल सिलेक्ट किए हुए हैं और मैं यहां कर देता हूं व्हाइट। तो ये देखें जो जो रेक्टेंगल मैंने सिलेक्ट किए थे उनका कलर हो गया व्हाइट। अब इन सबको मैं डिलीट करता हूं, यहां शेप पे आ जाता हूं, यहां देखें नीचे है पॉलीगॉन टूल, इसको मैं लेता हूं और शिफ्ट से एक पॉलीगॉन बनाता हूं। इसको मैं कलर यहां स्विचेस से कर देता हूं ब्लैक। अब इसको मैंने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, आल्ट से ले ली मैंने इसकी कॉपी और कंट्रोल डी कर दिया। अब इस पूरी लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, आल्ट से पूरी लाइन की कॉपी ले ली और इसको देखें मैं थोड़ा सा ये नीचे एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है। यहां मैं इसको इसके साथ एडजस्ट कर रहा हूं। अब देखें मैं कंट्रोल डी करता हूं तो ये मेरी लाइन जो है तो ये नीचे आ रही है। ये नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि मेरा लास्ट एक्शन जो था वो मैंने कॉपी ली और इसको थोड़ा सा नीचे किया था। अगली जो लाइंस बनाएगा तो वो भी कॉपीज बनाएगा, लेकिन एक एक स्टेप उसको नीचे करता जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे इन लाइंस को नीचे नहीं लाना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड करता हूं। कंट्रोल जेड से क्या होता है कि आपका काम जो है तो वो अनडू होता है, ठीक है, मतलब आपका काम रिवर्स होता है। अब मैं कंट्रोल जेड करता हूं और ये दो लाइनें मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। अब देखें इन दोनों लाइनों को मैं दोबारा सिलेक्ट करता हूं, आल्ट से मैं कॉपी लेता हूं और इसको यहां एडजस्ट कर देता हूं। अब मैं कंट्रोल डी करूंगा तो ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। अब सिलेक्शन टूल से इन सब को मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां से पकड़ के रीसाइज कर देता हूं। तो ये देखें आपके पास एक शहद की मक्खियों का जत्था बन गया, ठीक है। तो इस तरह कंट्रोल डी की मदद से आप बहुत मजे मजे की चीजें जो है तो वो बना सकते हैं। दोस्तों ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, ठीक है।
और फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा कि सिलेक्शन टूल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इसके अलावा हमने शेप को ड्रा करने के 3 तरीके सीखे। एक तरीका तो यह है कि सिंपली माउस से ड्रैग करके आप शेप बना सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि माउस से राइट क्लिक करें और विड्थ और हाइट की वैल्यू लिखें तो आपकी शेप बन जाएगी। और तीसरा तरीका हमने सीखा कि शेप बनाने से पहले शिफ्ट को प्रेस कर दें तो क्या होगा कि आपकी विड्थ और हाइट की वैल्यू जो है तो वो बिल्कुल सेम रहेगी और ये चीज़ जो है तो आपको सर्कल बनाने में बहुत हेल्प करती है। अच्छा, फिर हमने सीखा कि हम कॉपी कैसे लेते हैं। आल्ट की मदद से किसी भी चीज़ को आप सिलेक्ट करें और उसको नीचे ड्रैग करें तो वो उसकी कॉपी बन जाती है। फिर हमने सीखा कि कंट्रोल डी का क्या काम होता है। कंट्रोल डी देखें, आपका लास्ट एक्शन जो होता है उसको बार बार रिप्ले करता है। आप कोई एक्शन करें और फिर कंट्रोल डी करें तो वो आपका लास्ट एक्शन जब तक आप कंट्रोल डी प्रेस करते रहेंगे वो उसको रिप्ले करता रहेगा। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।